तो अभी हम दुबलाना गांव के अंदर पहुंचे हैं और हमारे जो साथी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और इनसे जानेंगे कि अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या रहेगा। सर, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो आप लोग किस पार्टी के साथ हैं और साथ हैं तो क्यों है, किस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जी। सर, कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों है? बीजेपी सरकार भी है, कांग्रेस पार्टी और भी बहुत सी पार्टियां हैं। हम बदलाव चाहते हैं जी। ये तानाशाह सरकार है और जहाँ इसके नुमाइंदे हैं वो यहाँ कभी आते नहीं, काम वोट लेकर चले जाते हैं। कहने का मतलब जो बीजेपी सरकार के जो लोग हैं वो जीतने के बाद में यहाँ पे आते नहीं। रही बात कांग्रेस की, आप कांग्रेस को देखना चाह रहे हो। कांग्रेस में अगर उम्मीदवार की बात करी जाए तो अशोक मांडीवाल के साथ है जी, हमारे बीच का है और हमारे सब तरह काम आने वाला। अब तो राजनीतिक में आएगा और इससे पहले भी हम तो कभी भी बाबूजी के साथ किसी काम के लिए जाते थे, हमारी मदद करते थे। भाई, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर बात की जाए अशोक कुमार जो मांदी जी वाले हैं उनको ये देखना चाहते हैं। अगर अशोक कुमार मांदी जी को यहाँ से टिकट मिल रही है और वो विजय होते हैं, वो जीतते हैं, तो आपकी उनसे क्या उम्मीदें रहेगी? उम्मीदें है जी सारी, अच्छा काम करेंगे वे हमारे बच्चों के लिए भी। उन्होंने कहा है कि भाई मैं यहाँ गांव में वो ये कोचिंग सेंटर खुलवा दूंगा और लाइब्रेरी वगैरह करवा दूंगा सभी बच्चों का, और गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा करवा दूंगा। कहने का मतलब जो अशोक कुमार मांदी जी ने जो यहाँ पे चुनावों से पहले जो घोषणाएं की हैं, लोग पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। बाबूजी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम भी जी कहना चाहता कि अशोक बाबू जी बढ़िया आदमी सी, सिद्ध आदमी सी, ध्यानते आदमी है, गांव समाज की जानते हो। कहने का मतलब गांव से हैं और गांव के हर वर्ग की और गांव की गलियों में घूमे हुए हैं। वो जानते हैं कि इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, इस गांव के युवा साथियों को क्या क्या दिक्कत है। जी, बदलाव करना चाहते हैं, कांग्रेस ले आना चाहते हैं। कई साल होगी, 5-6 साल होगी, कोई बाढ़ लगे हुए है। 2 साल तो 10 साल हो गए। 2 साल तो कोरोना में काट दी। और अब कौन सी भर्ती चल रही थी, कौन सा वो कर रही थी। हम तो जी बदलाव चाह, कांग्रेस ले आना चाह रहा, कांग्रेस भी ले आना चाह और ओम प्रकाश क्या नाम इसका, अशोक बाबू जी को हम ले आना चाहते हैं। कहने का मतलब इनका कहना है स्पष्ट रूप से कि अगर चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट के दावेदार, जो टिकट के जो दावेदार हैं, वो अशोक कुमार मांदी जी को ये देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि धरातल से जुड़े हुए हैं, गांव से हैं और लोगों की जो उनमें पहचान बनी हुई है उसका एक अलग ही रुतबा है। जी बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, आप भी बताओ। आप उनको ही क्यों देखना चाहते हो आप? और भी बहुत से कैंडिडेट हैं। और भी बहुत से कैंडिडेट हैं। हम तो बाबूजी बढ़िया आदमी है, सारा काम में दुख सुख में सब साथ आते हैं। कहने का मतलब सभी लोगों की यहाँ पे एक ही राय है, सुख में दुख में और साथी काम आने। इसी के साथ और भी साथी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, जो सभी लोगों ने बोला है कि अशोक कुमार मांदी जी वाले के साथ हैं जी? हमारे सामाजिक आदमी है, गांव देहात के हैं, हमारी हेल्प करते हैं। आधी रात को भी हमने कह दिया तो कहेंगे भैया काम करेंगे। कहने का मतलब धरातल से जुड़े हुए हैं और इनकी मदद करते हैं। लेकिन बात की जाए जो मौजूदा सरकार है, इससे आप परेशान क्यों हो? परेशान क्यों है जी? बच्चे हैं, पेपर देने इतनी दूर जाते हैं, वापिस लौट के आ जाते हैं, कोई उनका समाधान नहीं। तो बदलाव तो चाहिए सरकार का कभी तो। कहने का मतलब भी कोई बदलाव नहीं, बच्चा एक भी नहीं लगा है। बेरोजगारी है। हाँ जी, बेरोजगारी है। तो आप बीजेपी से बिल्कुल परेशान है ना जी, हम तो दांत लिया बीजेपी वोट देख के। तो अभी किस सरकार को देखना चाहिए? कांग्रेस को चाहते हैं और कांग्रेस के में हम अशोक बाबू जी को नेता चाहते हैं। स्पष्ट रूप से ग्रामवासियों का कहना है कि बदलाव जरूरी है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए कैंडिडेट की, अशोक कुमार मांदी को देखना चाहते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम और भी लोगों से जानेंगे, पहचानेंगे कि उनका रुझान क्या है। इसी कड़ी में और भी आप लोग देख रहे हैं, हम एक और निवास स्थान पर पहुंचे हैं, घर में पहुंचे हैं। अगर बात की जाए जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे बैठी हैं और सबसे पहले इनसे जानेंगे कि जो अभी नारनौल जो क्षेत्र है, एक बीरबल की नगरी से नाम से जाने वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर बात की जाए पूरे हरियाणा में चुनावों का बड़े जोर शोर से हल्ला मच रहा है, चुनाव होने वाले हैं। माजी अभी वोट पड़ने वाले हैं और इससे पहले भी आपने वोट दिया है सरकार को और अब भी आप वोट दोगे। तो जो ये सरकार है, इस सरकार से आप परेशान है या खुश है? ये फिलहाल तो परेशान है, बच्चा को कोई कामयाब भी नहीं हो रहा, इसलिए हर चीज की महंगाई बढ़ गई, ऐसे परेशान।
और महंगाई भी बढ़ गई और बच्चे भी बेरोजगार हैं, लेकिन जो अभी आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में आप किसको जिताना चाहेंगे? जिताना तो भाई है, वैसे जो बच्चों का साथ देगा उसको जिताएंगे, पर फिलहाल अपना पड़ोसी से ये मंडी वाला इसके साथ है भाई, ये अपना पड़ोसी है, हमारा साथ देगा, हमारी सुनाई करेगा, इसलिए हम इसके साथ हैं। माँ जी का स्पष्ट रूप से कहना है पड़ोस के नाते, दूसरा बच्चों के युवाओं को लेकर ये यहाँ पे रहेंगे और काम भी करेंगे। माँ जी, बात की जाए जो अभी अशोक कुमार मांदी जी हैं, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपके गांव में भी आए हैं, बच्चे बेरोजगार हैं आपके, लेकिन अशोक कुमार मांदी जी बन जाते हैं ना सकूल घणो बनवाए से हैं बालकन लगाओ सारा डोलने बालक मारा। बच्चे सबसे बड़ा मेन मुद्दा अगर यहाँ पे बात की जाए इन महिलाओं का बेरोजगारी बेरोजगारी वजह से परेशान है ज्यादा, बेरोजगारी की वजह बेरोजगारी से बच्चे बहुत परेशान होते, इधर उधर घूमते, कोई ना इल्लत पड़े वहाँ इल्लत पड़ जाए बच्चों में, बेरोजगार। करते हैं। हाँ, बेरोजगारी का काम क्या माँ जी? गांव में तो ठेका खुल रहा से प्यारी नशे को लेकर इस गांव में बड़ा ही जोर शोर से शोर है, क्योंकि बात की जाए बेरोजगारी के साथ साथ इनको स्पष्ट रूप से कहना है कि बेरोजगारी के साथ साथ जब युवा इकट्ठे होते हैं, रोजगार नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं नशे के पीछे पड़ते हैं। बनवाओ सकूल 10वीं तक की सकूल बनवाओ, कोई सकूल बनो ना पूरे बालक जाए 10वीं पढ़ता ही पढ़े, लड़कियां की भेज जा सकूल नहीं बने ओडी स्कूल नहीं है। हाँ एक ठेका तो आओ समझ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बालक इकट्ठे जाए। कहने का मतलब है जो लाइब्रेरी है वहां पे कंप्यूटर की सुविधा, जो तकनीकी यंत्र है, उनकी भी यहाँ पे बहुत ही कमी है स्कूल में। लड़के से वो कहाँ पर भेज जाए, कैसे साथ भेज जाए, और बाप तो कुंडे घेर चले जाओ, उन्होंने कैसे साथ भेजे। कहने का मतलब बेरोजगारी है, मजदूरी करते हैं और फिर उनको बच्चों को किसके साथ भेजा जाए, क्योंकि माहौल को देखते हुए महिलाएं बहुत। जो आप सरकार में बदलाव चाह रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार है काम तो ठीक से कर नहीं रही है जी, और ये हमारे लोकल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, हम इस वजह से इसको चाहते हैं। कहने का मतलब अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की जो तारीख है वो डिक्लेयर हो चुकी है, अभी ज्यादा समय नहीं है, लगभग 1 महीना मान के चलते हैं। इस 1 महीने के दौरान बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, वो आपसे चुनाव की वोटों की गुहार लगाएंगे, लेकिन आपका जो मत है, आपका जो वोट है, किसे देना चाहेंगे? हम तो अशोक जी को ही मतदान करेंगे, उनको स्पेशल क्यों देना चाहेंगे? और भी उम्मीदवार बहुत है। क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम पहले कर रहे थे, अभी अच्छा और काम कर रहे हैं। तो इस सरकार से आप परेशान क्यों हो बाबू जी? परेशानी ये है कि बस जीत करके चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं, कोई सुनाई नहीं करता है। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से आप पूर्ण बहुमत से आप अशोक जी अशोक को चाहते हैं, मांदी जी के साथ हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कुछ गांव के युवा साथी, नौजवान साथी और बुजुर्ग साथी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब की बार वोट जाएगा तो कांग्रेस की झोली में जाएगा, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है बीजेपी सरकार से परेशान है। परेशानियों का इन्होंने कारण बताया, अग्निवीर योजना, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, लेकिन इन्होंने बताया जो अशोक कुमार जो मांदी जो टिकट के दावेदार हैं, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि युवाओं को रोजगार देंगे और बेरोजगारी खत्म करेंगे और गांव में ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी। ऐसे हैं अशोक कुमार मांदी वाले, और स्पष्ट रूप से ग्रामवासियों का कहना है कि अब की बार चुनाव जो होगा वो प्रचंड रूप से अशोक कुमार मांदी जी विजय होंगे। आगे भी हम लगातार जानेंगे, पहचानेंगे, आपको रूबरू कराएंगे कि अशोक कुमार मांदी जी के अंदर ऐसी क्या खास बात रही, उसके बारे में जाना। तो स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि अशोक कुमार जो मांदी जी हैं, सरल, साधारण और स्वभाव और जिला उप न्यायवादी के पद से सेवानिवृत्त हुए, इसलिए उनको काम करवाना आता है, काम करने का तरीका है। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है। आगे भी हम आपको इसी कड़ी में आगे भी लोगों से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है सर, नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। आपका नाम और गांव बताइए। सर मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। तो बाबूजी अभी चुनाव होने वाले हैं हाँ जी। और आपके उम्मीदवार जो हैं एमएलए बनेंगे, हाँ जी। तो इसमें आप सरकार जो है बीजेपी सरकार है, अभी हाल ही में मौजूदा सरकार बीजेपी हाँ जी। हाँ सरकार जी। है, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? इस सरकार के बारे में हम ये कहने चाहेंगे, सरकार ने ठीक ढंग से काम किया नहीं।
ऐसा क्या पहले काम तो है जो ठीक ढंग से नहीं किया? जैसे आर्मी का इन्होंने मतलब गलत काम कर दिया, 4 साल की नौकरी कर जो दी। अग्निवीर योजना है। अग्निवीर योजना ये गलत है, जी क्योंकि 4 साल में तो जवान कुछ सीख ही नहीं पाता। फिर बच्चों की लाइफ वैसे भी ट्रेनिंग तो पूरी हो नहीं पाती, उसमें आप क्या बाबूजी सीखेगा। खुद आर्मी से हो? हाँ जी, मैं रिटायरमेंट आर्मी से हूँ। बिल्कुल, तो आपको तो भली भांति पता होगा कि मेरे- जो अग्निवीर योजना चलाई है वो बिल- आपके हिसाब से गलत है। बिल्कुल गलत है जी। गलत की बात हाँ, करी जाए हाँ जी। तो 4 साल में युवा क्या कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं सीख नहीं पाएगा कुछ भी। क्या कहने का सीखेगा? मतलब हाँ। और कुछ परेशानी हुई सरकार में? हाँ, परेशानी हुई। हुक्म अब्दुल्ली होता है फौज के अंदर, जैसे 4 साल जवान नौकरी करता है उसको बोलते हैं भाई फलाना काम करना, बोले नहीं करेंगे हम। हमको 4 साल नौकरी करके क्या करना, चले जाएंगे। हुक्म अब्दुल्ली होता है, मानते नहीं है, उसमें देश का नुकसान है। तो अभी चुनाव है, आने वाले चुनाव में किस सरकार को देखना चाहेंगे आप? अब हम कांग्रेस की सरकार भाई अशोक को बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा जितना है, ये बढ़िया आदमी है, इन्होंने पहले भी लोगों की मेहनत मदद की है और अब भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कैंडिडेट और भी बहुत है, लेकिन आप अशोक कुमार मांदी को ही क्यों देखना चाहते हैं? इनको इसलिए देखना चाहते हैं, ये लोगों का पहले से भी काम करते थे जी और चाहते हैं जी एक दूसरे को चाहते हैं और ये काम करवाते हैं। भली बात है, बढ़िया लोकल गांव का आदमी है जी और क्या अच्छा कहना आदमी है। क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी, क्या करें आप? लोकल गांव का आदमी है जी, न्यायाधीश यहाँ रहा हुआ है, अच्छा काम जानता है, अच्छा काम करेगा। और आया भी था यहाँ, बताया भी अगर अभी भी कोई गांव का छोटा मोटा काम हो, बिजली का पानी की समस्या हो तो हमें बताओ, हम करवाएंगे और आपका काम होगा। चुनाव से पहले भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, चुनाव से पहले भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी बाबूजी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, इसी कड़ी में आज हम एक घर के अंदर दुबलाना घर गांव में घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, और महिलाएं कुछ भजन कीर्तन कर रही थी, तो इनसे भी जानेंगे, क्योंकि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कैंडिडेट आपस में कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसको लेके, या जो आने वाली सरकार है, क्योंकि महिलाएं हैं और यहाँ पे इकट्ठी होकर कुछ भजन कीर्तन चल रहे थे, तो अभी जैसे रास्ते से निकल रहे थे पता लगा, तो इनके विचार भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो यहाँ पे बैठे हैं किस लिए बैठे हैं। माँ जी, यहाँ पे किस लिए बैठे हो आप? भाई क्या बैठा था भजन कीर्तन बैठा था, वो कर रहा था, ढोल के बजाया था, आप लोग करा टाइम पास। तो माँ जी अभी बता रहे हैं कि भजन कीर्तन कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और जैसे इनको देख के हम इनके घर के अंदर प्रवेश किया, तो माँ जी अभी चुनाव होंगे, वोट गिरेंगे, और वोट में अगर देखे जाए तो जो ये सरकार है अच्छे काम कर रही है। आप यो सरकार को देंगे भाई, मानते को तुम्हारो पड़ोसी ये पड़ोसी है, इनको वोट दोगे, मतलब ये तो सरकार इससे खुश नहीं हुआ। नहीं, इससे कुछ नहीं। हमारा बच्चा बच्चा छोटा सी, कोई बड़ो भी ऐसा, कोई छोटो भी ऐसे, बहुत तंग पा रहा सी। ये दोनों कट्ठे गाल लड़ता छोटा छोटा ने। जी जी। तो अब की बार किसको जिताना चाहेंगे आप? ये काम तो यो जिताना चाहेगा ना, यो मंदी को साथ। क्योंकि मांदी के जो है आप लोग देख रहे हो, माँ जी को नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से इनका एक ही कहना है कि हम मांदी के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताना चाहेंगे। माँ जी, ऐसी क्या खास बात है उन कैंडिडेट में? भाई हम खास बात है, हमारा छोटा छोटा बच्चा से कब बाछो जाए थे, कब कहते जाए हम नड़ा भी कुछ बन जाए। कहने का मतलब अशोक कुमार मांदी ने इनको स्पष्ट रूप से संज्ञान दिया है, अगर उनको विजय प्राप्त होती है तो गांव के अंदर लाइब्रेरी की सुविधा होगी और बच्चे उसमें शिक्षित होकर अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। करमवीर यादव। तो करमवीर जी, बात करी जाए, अभी चुनाव होने वाले हैं, जी बिल्कुल और जो अभी मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, बिल्कुल बिल्कुल इस सरकार से बीते 10 सालों में आपने सरकार देखा है, बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मौजूदा सरकार को उसके बारे में? मौजूदा सरकार के बारे में मेन पॉइंट तो यही है कि जो आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगारी इतनी फैल रही है कि मतलब कि कंपनी में जा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। और यह दूसरी बात, अपनी आर्मी एयरफोर्स इसको 4 साल कर दिया, अग्निवीर कर दिया। तो मतलब कौन अपना मतलब किसान का बेटा कौन अपने बेटे को वहाँ भेजेगा? मतलब 4 साल के लिए वो मर जाए, ना उनको कुछ वो मिल रहा है, ना उनका कैंटीन कार्ड है, ना कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। ये मेन इन पॉइंट तो युवाओं यही की, है। इन युवाओं की सोच क्या है कि जो 4 साल की जो अग्निवीर योजना है उसमें अगर कोई शहीद हो भी जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। ये मौजूदा सरकार के हालात हैं। क्या कुछ कारण रहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं, जैसे अग्निवीर हो गया, और कोई मुद्दा इस सरकार के खिलाफ? मेन मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी वाला नौकरी 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा। सबसे पहली बात ये बोली थी जब मोदी सरकार आई थी उस टाइम पे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार है कहाँ पे?
रोजगार को लेके ही मर रही युवा है। सीधे बीजेपी सरकार के से सवाल कर रही है कि वो 2 करोड़ जो आपने जो नौकरियां दी थी वो कहाँ है। और दूसरा किसान ऐसे मर रहा है, मतलब कि खेती खराब हो रही है, फसल खराब हो रही है, फैमिली आईडी को लेके ऐसे तो बहुत से मतलब त्रुटियां रही हैं। लेकिन कहने का मतलब आप हरियाणा में बदलाव चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव की अगर बात की जाए, किस पार्टी को देखना चाहते हो बदलाव में? बदलाव में कोई भी पार्टी आए, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई एक कदम बढ़ाए। एक बार शुरुआत होगी तो फिर तो वो शुरुआत हो ही जाएगी, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने तो वो काम किया नहीं है। पार्टी अगर बात की जाए तो बहुत सी पार्टियां हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी में भी तो बहुत अच्छा काम था, फौजियों के लिए तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी बीजेपी सरकार आने के बाद में, मैं खुद फौजी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो कोई कहने का सुविधाएं मतलब है आपका नहीं। स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार बिल्कुल। सरकार कांग्रेस बनती है और उस सरकार में भी अगर बात की जाए कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट का जो मुद्दा होता है वो बहुत ही अहम होता है। बिल्कुल। कैंडिडेट के रूप में आप किस उम्मीदवार को देखना चाहेंगे? अपने अशोक बाबू जी। ऐसी क्या खास बात है? अशोक बाबूजी जिंदाबाद, अशोक बाबूजी जिंदाबाद। ये युवाओं का जो जोश है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नौजवान हो, यंग हो, अशोक बाबूजी को ही क्यों देखना चाह रहे हैं आप? अशोक बाबू जी, एक तो सबसे मेन बात ये है कि जमीन से जुड़े हुए जो बंदे हैं वो किसानों की, अपने जो आम जनता है उनके दर्द को, या मतलब उनकी जो भी पीड़ा है उसको समझ पाते हैं। तो वो इस चीज़ को लेके साथ में चलते हैं कि मैं अपने गरीब जो भी भाई बंधु हैं उनको साथ लेके चलूँ। कहने का मतलब जो अशोक कुमार जी हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं, और धरातल की अगर बात की जाए, युवा साथी हैं, इन्होंने अपना सारा कुछ बताया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मौजूदा सरकार जी हम क्यों परेशान हो? क्यों हमारे बालक पढ़े लिखे नार नोर जाए 40 रुपया किराया का होगा। जी। अब कहे कहना सिर कहे कहना कोन्या है, तो बताओ कि अगर हमारे तो लाइब्रेरी भी खुलनी चाहिए, कोचिंग सेंटर भी खुलना चाहिए, तो हमारे बालक पूरे ही तो ये कर कौन सकें। खुलवाएंगे आपके? ये मांदी वाला खुलवाएगा, उन्होंने बोला है। हाँ। लोग बोलते हैं कि चुनाव से पहले तो आते हैं और बहुत से वादे करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। क्या अशोक कुमार बाबू हमने विश्वास से करवाएगा। हमारे पड़ोसी भी है, ये हमारा पड़ोसी भी है और हमें विश्वास है पक्का। विश्वास से पक्का मान। स्पष्ट रूप से महिलाओं का कहना है, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है और इन महिलाओं को विश्वास है, और इसी विश्वास को लेकर अशोक कुमार मांदी वाले चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में विजय प्राप्त होंगे। तो आपके गांव से और भी लोगों को आते होंगे यहाँ पे, वो क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं, उनमें इनमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? फर्क सबने विश्वास है कि पक्का हमारे पड़ोसी है ही हो। ठीक है? पड़ोसी होने के नाते वोट देंगे, हाँ पड़ोसी के नाते काम करवाएंगे। हाँ काम करो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी इनके बारे में? अशोक बाबू जी मतलब अच्छे हैं, वो कह के गए थे कि जो भी कुछ सुविधा करवाएंगे वो बिल्कुल करवाएंगे। उससे पहले जो सरकार आई वो तो कह के चली जाती है, उन पर क्या विश्वास करे, कुछ करवाती नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, अब भाई बहन हमें ही लगा लो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ पर आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन दीदी का कहना है कि शिक्षित है, लेकिन इस सरकार में इनको नौकरी नहीं मिल पा रही। शिक्षित होने के साथ साथ आप एक गृहस्थी जीवन भी जी रहे हैं, आप गृहिणी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर दुखी हो रहे हैं, मजदूरी करते हैं सर जी। कहीं नौकरी मिल जाए तो बच्चों की अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे हैं बहुत दूर जाते पढ़ने, अगर यहीं नजदीक कुछ हो तो बच्चों की शिक्षा मतलब सामने ही हो, गांव में ही हो। और तो मैं इस सरकार से कहने का मतलब आप दुखी इतना ज्यादा क्यों है? इतने ज्यादा दुखी हैं कि घर गृहस्थी तो चलती नहीं है, और फिर इतना ज्यादा तो इन्होंने वो बढ़ा दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया। भाई कुछ भी लगा लो, हर एक चीज महंगी कर दी। 500 भरे जाती 1100 टेक रखा। क्या माजी? पहले सिलेंडर 500 का था, अब 1100 टेक दिया। गरीब आदमी क्या कर सका इसके? महंगाई इस सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर बात की जाए कांग्रेस सरकार की, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस जो सरकार है वो एक गरीब की सरकार है। अगर कांग्रेस सरकार बनती है और कांग्रेस सरकार में अगर कैंडिडेट के तौर पर इस नारनौल विधानसभा क्षेत्र से बात की जाए, अशोक कुमार जो मांदी वाले कैंडिडेट अगर निकल कर आते हैं, तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इनकी हर इच्छाएं, हर वादे पूरे होंगे। क्या क्या कह रहे हैं माजी? बेटा पूरा ही हमारा, अगर अशोक कुमार मांदी वाले जीतते हैं तो आपके वादे पूरे होंगे? पूरा ही ये आपको पूर्ण विश्वास है? पूरा विश्वास है। महिलाओं की संख्या आप लोग देख रहे हो, ऐसे एक एक के जुबान से, एक एक के मुख से बयां कर रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और रही बात कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट जो है आप लोग देख रहे हैं, जो सादगी से भरे, ईमानदारी और सर्वगुण संपन्न, उम्र दराज, ये सारी चीज देखकर माताएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी वोट बैंक देते हैं, वोट देते हैं। और उस वोट की बात करी जाए, इस गांव में
अशोक कुमार मांदी जी पहुंचे थे और उन्होंने वादे किए हैं और उन्होंने यह भी वादा किया है, अगर कांग्रेस सरकार बनती है और उस कांग्रेस सरकार में अगर कैंडिडेट के तौर पर अशोक कुमार मांदी आते हैं तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर और महंगाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माँ जी, अभी चुनाव है, वोट गिरेंगे और पीछे भी आपने वोट गिरे हैं, तो अब की बार वोट किसको डालना चाहोगे आप? अशोक बाबूजी मांदी वाला। अशोक बाबूजी को आपने ऐसा क्या दिख रहा है अशोक बाबूजी में कि आप अशोक बाबूजी का ही वोट डालना चाहोगे? क्योंकि बताइए। अगला समझदार से काम करो भाई, तो नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, कहने का मतलब वो समझदार है और उप न्यायवादी पद से रिटायर है। तो माता जी का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि अब की बार जो सरकार जो देखेंगे वो बीजेपी को न चुनकर सरकार बदलाव चाहेंगे, और बदलाव में देखना चाहेंगे तो कांग्रेस को देखना चाहेंगे। और कांग्रेस में रही बात उम्मीदवार की, तो जो अशोक मांदी जी वाले हैं, स्पष्ट ग्रामवासियों का कहना है, अभी इससे पीछे जो हमारे भैया ने बात करी थी उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है, हालांकि बोलने में थोड़ा सा उनको दिक्कतें परेशानी हुई है, असमर्थ है, लेकिन वो भी बड़े जज्बे के साथ, बड़े जुनून के साथ कह रहे हैं कि हम अशोक कुमार जी के साथ हैं। ऐसी क्या खास बात है अशोक कुमार जी में, यह भी जानेंगे हम